नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक कलाएं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। वो आप है जो आपको उसका लिंक है जो दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप अवश्य देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो दोस्तों आप यदि डिस्क्रिप्शन में ना देख पाएंगे तो यहाँ पर है जो मैं लाइव में दे रहा हूँ, तो आप है जो अवश्य उसे ज्वाइन कर लेना बाद में, क्लास कंप्लीट होने के बाद में। और दोस्तों डेली लाइव क्लास जो है ये आप सभी को पता होना चाहिए, सुबह 9 बजे शाम 9 बजे। और दोस्तों कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम होने के कारण है जो ये मिस हो जाती है। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास है जो आज की क्लास है राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं। दोस्तों हस्तकलाएं अपन बाद में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना। और फिलहाल जो है ये लोक कलाएं पढ़ लेते हैं, ये भी काफी है दोस्तों, इसलिए है जो अपन लोक कलाएं अलग से पढ़ेंगे, हस्तकलाएं अलग से, दो टॉपिक में पढ़ लेंगे। क्लियर। तो दोस्तों देखिए पट चित्रण, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पट चित्रण। देखिए खादी व रेजी के कपड़े पर लोक देवताओं की जीवन गाथाएं या पौराणिक कथाएं या धार्मिक गाथाओं के चित्रित रूप को ही पत्र कहा जाता है, पट चित्रण कहा जाता है। तो दोस्तों है जो आपको ध्यान में रखना है क्या है, देखिए खादी और रेजी के जो कपड़े होते हैं वो है जो उस कपड़े पर लोक देवताओं की जीवन गाथाएं जो लिखी जाती है, चित्रित होती है, उसे ही पट कहा जाता है। जैसे देखिए दोस्तों अब यहां पर अपन बात करें तो जो शाहपुरा है ना, तो दोस्तों देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा में, तो यहाँ पर पत्र जो पट चित्रण का जो मुख्य केंद्र है कहां पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा में पट चित्रण का मुख्य केंद्र है, ठीक है दोस्तों। और जोशी जो गोत्र के सीपे पट चित्रित करते हैं, जोशी गोत्र के दोस्तों क्या सीपे है जो पट चित्रित करते हैं और जिन्हें चित्तेरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों अवश्य ध्यान रखें। और श्री लाल जोशी इसके ख्याति प्राप्त चित्तेरे है, श्री लाल जोशी। तो दोस्तों श्रीलाल जोशी है जो इसके जो है ये इसके ख्याति प्राप्त चित्तेर है। तो दोस्तों चित्तेरा किसे कहा जाता है, पट चित्रित जो करते हैं चीपे जोशी गोत्र के, उन्हें जो चित्तेरा कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए श्रीमती पार्वती जोशी देश की प्रथम पट चित्तेरी महिला है। देखिए ये आपको प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि देश की प्रथम चित्तेरी महिला कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है श्रीमती पार्वती जोशी, श्रीमती पार्वती जोशी, ठीक है। दोस्तों आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों में मिलेंगे। दोस्तों आप एक बार इसे देखना अवश्य, ताकि जो कहते हैं ना कि सुनने से ज्ञान अपना बढ़ता है, जितना पढ़ने से बढ़ता है उससे दुगुना है जो सुनने से बढ़ता है। तो दोस्तों अवश्य है जो आप है जो इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। और इसका जो पढ़ वाचन किया जाता है ना, पढ़ वाचन जो किया जाता है ये भोपों द्वारा किया जाता है। क्लियर, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों पढ़ कौन कौन सी है। सबसे पहले अपन पाबूजी के पढ़ की बात करते हैं, ठीक है। और पाबूजी की पढ़ है जो दोस्तों नायक व आईडी भोपों द्वारा है जो की जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य जो वाद्य यंत्र होता है वो रावण हत्था होता है। दोस्तों वाद्य यंत्र अपने जो कंप्लीट है जो हो गए हैं, और प्रश्नोत्तरी अपनी है जो कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर है जो वाद्य यंत्र है ये रावण हत्था। सबसे लोकप्रिय पढ़ जो कि भोपे व भोपिन द्वारा रात्रि में वाचन किया जाता है। और आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे लोकप्रिय पढ़ कौन सी है, यदि आपका देवनारायण पढ़ जो है देवनारायण जी पढ़, ये भी ऑप्शन दे दिया जाए तो आपको पाबूजी की पढ़ है जो वहां पर ऑप्शन करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर इस सामने भाले का चित्रण होता है, किसका, भाले का चित्रण होता है, तथा पाबूजी की घोड़ी केसर कालमी को काले रंग से चित्रित करते हैं। अवश्य ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर देखें तो आता है देवनारायण जी की पढ़। दोस्तों देवनारायण जी की पढ़ के बारे में अगर बात करें तो इसका वाचन है जो गुर्जर भोपों द्वारा किया जाता है, ठीक है, गुर्जर भोपों द्वारा किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखें। दोस्तों इसमें जो वाद्य होता है वो जंतर होता है। क्लियर, जो वाद्य काम में लिया जाता है वो लिया जाता है जंतर वाद्य। क्लियर, आपको ध्यान में रखना देवनारायण जी की पढ़ जो है ये चित्रांकन में सर्प का चित्र होता है। इसका जो चित्रांकन होता है इस पढ़ का, इसमें सर्प का चित्र होता है। और दोस्तों इनकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया जाता है।
दोस्तों काफी जानकारी है जो इसमें इकट्ठी करने की कोशिश की है। तो दोस्तों देखिए ये अवश्य ध्यान रखें, देवनारायण जी की फड़ है जो गुर्जर भोपों द्वारा वाचित की जाती है और इसका वाद्य यंत्र जो प्रमुख है जंतर, और इसका जो देवनारायण जी की चित्रांकन जो होता है उसमें सर्प का चित्र होता है, और घोड़ी उसकी जो होती है उनकी घोड़ी है जो लीलागर है, ये आप सभी को पता है नाम है, और वो है जो हरे रंग से चित्रित होती है। और दोस्तों यहाँ पर है जो देखें तो सबसे पुरानी पढ़ जो है, सबसे लोकप्रिय पढ़ कौन सी है, पाबू जी की पढ़ है। तो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जो पढ़ है ये अधिक चित्रांकन वाली पढ़ है, ये कौन सी है, ये देवनारायण जी की है, सबसे पुरानी पढ़ भी है, सबसे लंबी गाथा वाली पढ़ भी है। वाचन 2 या 3 भोपों द्वारा रात भर में किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो रामदेव जी की पढ़ आता है, और रामदेव जी की पढ़ जो है ये कामर जाति के भोपों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। किसके, कामर जाति के भोपों द्वारा इसका वाचन किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो वाद्य है कौन सा है, रावण अता है। क्लियर ना, रावण अता वाद्य है जो पाबू जी की पढ़ में काम में लिया जाता है, और रामदेव जी की पढ़ में जो काम में लिया जाता है। और दोस्तों रामदेव जी की जीवन गाथा का चित्रण है जो इसमें होता है। और रामदेव जी की सर्वप्रथम पढ़ का चित्रांकन जो किसने किया था, सौतमल चित्तेरा ने किया था। किसमें, सौतमल चित्तेरा ने। सौतमल चित्तेरे दोस्तों इन्होंने क्या किया था, रामदेव जी की सर्वप्रथम पढ़ का चित्रांकन किया था। ये क्लियर अवश्य ध्यान में रखें। दोस्तों अब आता है रामदला व कृष्णदला की पढ़। ये कौन सी पढ़ है, ये रामदला व कृष्णदला की पढ़ है, और भाट जाति के भोपों द्वारा एकमात्र किसी वाद्य के, दोस्तों ये जो पढ़ है ये किसी वाद्य से नहीं है जो ये पढ़ बाची जाती है, ये भाट जाति के भोपों द्वारा बाची जाती है। और इन पढ़ों में समस्त सरासर जगत के लेखे जोखों के चित्रण के साथ साथ है जो राम अथवा कृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं का भी चित्रण किया जाता है। और दोस्तों ये जो वाचक है जो हाड़ौती क्षेत्र में अत्यधिक है जो कि भाट जाती है। क्लियर। और वाचन दिन में किया जाता है न कि रात में किया जाता है। और दोस्तों सर्वप्रथम चित्रांकन शाहपुरा के, देखिए अब आपको प्रश्न पूछा जाए कि कृष्ण, देखिए रामदला और कृष्णदला की पढ़, इसका जो प्रथम जो चित्रांकन किया गया वो शाहपुरा के धूल जी चित्तेरे ने किया। क्लियर। शाहपुरा के जोशी परिवार के धूल जी चित्तेरे ने इसका चित्रांकन सर्वप्रथम किया है। और इसके वाचक जो है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र में अत्यधिक है, और वाचन है जो दिन में किया जाता है। क्लियर। अन्य लोक कलाएं दोस्तों अपन पढ़े तो दोस्तों अन्य जो लोक कलाएं है ना, इनमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मांडना। दोस्तों इसमें इंपोर्टेंट जीके है जो मैंने ऐड करने की कोशिश की है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस पर अपन प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, लेकिन हस्तकलाएं पढ़ने के बाद पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, हस्तकलाएं और लोक कलाएं दोनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन पढ़े प्रश्नोत्तरी, तो अपने जो बिल्कुल आसानी से अपन कवर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों मांडना। तो मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा ये घर आंगन में, देखिए दोस्तों ये मांडना होता है क्या है अपनी भाषा में यदि देखें तो ये जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है ये मांडना है, जो देखिए महिलाओं द्वारा घर आंगन या जो अपने क्या कहते हैं दीवारों पर जो ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती है किसी कलर से, जैसे गेरू है या खड़िया है, तो इस प्रकार के कलर से जो बनाई जाती है आकृतियां उसे ही मांडना कहा जाता है। क्लियर। ठीक है। तो दोस्तों कठपुतली नृत्य जो है ये कठपुतली नृत्य भी है और कठपुतली है जो लोक कला भी है। तो दोस्तों मारवाड़ में नटों का मुख्य स्थल है, ये मारवाड़ में नटों का मुख्य स्थल। और दोस्तों देखिए ये मारवाड़ में अत्यधिक प्रचलित है। कठपुतली बनाने का काम आमतौर पर उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में होता है। ठीक है। और स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर्थ ने कठपुतली को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। दोस्तों ये अवश्य ध्यान रखें कि कठपुतली जो है ना, इससे देवीलाल सामर ने
देवीलाल सामर ने कठपुतली को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में ये अधिकतर है जो बनाया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर देखें तो तोरण आता है। ये तोरण क्या होता है दोस्तों? ये तोरण जो होता है विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लटकाई जाने वाली लकड़ी की कलाकृति होती है, जिसके शीर्ष पर मयूर सा बना होता है, कुछ मयूर सी आकृति बनी होती है और कहीं पर तोरण के स्थान पर उसे मोवन भी कहा जाता है, जिसे माणक थंब भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है माणक थंब और मोवन और तोरण। तो दोस्तों ये तीनों है जो एक ही चीज है, ये अवश्य ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए तो दोस्तों कावड़ की अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये लोक कला है ना, ये इंपोर्टेंट लोक कला है दोस्तों। अवश्य ध्यान रखें, इसे आसानी से देखिए समझिए। इसे पहले समझ लेते हैं। कावड़ जो दोस्तों विविध कपाटों में खुलने व बंद होने वाली मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है। ये छोटी काष्ठ कलाकृति है दोस्तों, लकड़ी से बनी होती है कावड़, ठीक है। विविध कपाटों में खुलने व बंद होने वाली मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है, जिस पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक व पौराणिक कथाओं से संबंधित देवी देवताओं के मुख्य प्रसंग चित्रित होते हैं। दोस्तों देवी देवताओं के यहाँ पर है जो इस पर मुख्य प्रसंग चित्रित होते हैं और कावड़ बनाने का कार्य है जो बच्ची गांव चित्तौड़गढ़ में खैरादी जाति के लोग करते हैं, ये अवश्य ध्यान रखें। और दोस्तों कावड़ के प्रसिद्ध जो कलाकार है वो प्रभात जी सुथार है। तो दोस्तों कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार जो है वे प्रभात जी सुथार है और कागज पर यदि बनी ये कला को क्या कहा जाता है? पन्ना कहा जाता है। दोस्तों ये अलग से प्रश्न है कि कागज पर बनी कला को क्या कहा जाता है? पन्ना कहा जाता है। तो अवश्य ध्यान में रखना है ये भी आपको, ठीक है। तो कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रभात जी सुथार है। और दोस्तों कठपुतली के जो प्रसिद्ध जो कलाकार हुए थे देवीलाल सामर हुए थे, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिलाई, ठीक है। तो दोस्तों और देखिए रामदला और कृष्णदला की पढ़ के जो प्रमुख जो चित्रांकन जो हुए थे वो शाहपुरा के धूलजी सितेरे हुए थे। दोस्तों इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना ही है ना। चलिए तो दोस्तों ये जो बेवान होता है ये भी है जो काष्ठ का ही बना होता है, लकड़ी का बना होता है। और ये अपन आगे बात कर ले तो उससे पहले चौपड़े बात कर लेते हैं। चौपड़े दोस्तों कुमकुम अक्षत और चावल आदि रखने हेतु लकड़ी का पात्र होता है, ठीक है। तो लकड़ी का पात्र होता है ये भी। और बाजोट ये भी दोस्तों लकड़ी का पात्र होता है। देखिए भोजन व पूजा थाल आदि के नीचे रखी जाने वाली सौकी जो कि ये भी काष्ठ की बनी होती है। अब अपन देखें तो आता है बेवान। ये बेवान जो है लकड़ी के बने देव विमान कहा जाता है इसे, ये लकड़ी का बना देव विमान कहा जाता है। ये बेवान है जो कावड़ के साथ इसका उपयोग में लिया जाता है इसे, ठीक है। और देव जूल एकादशी पर झांकी निकाली जाती है जिसमें ये उपयोग में लिया जाता है। और दोस्तों ये सापे क्या होता है? ये कपड़े पर हाथ से छपाई में प्रयुक्त लकड़ी के सापे है जो सापे कहलाते हैं। लकड़ी के सापे जो होते हैं वो किस लिए? देखिए कपड़ों पर हाथ से छपाई में प्रयुक्त होते हैं, यही सापे है जो, ठीक है। और दोस्तों अगर आगे की बात करें तो खांडे, ये खांडे जो है ये होली अवसर पर लकड़ी के तलवार नुमा खांडे बनाए जाते हैं। दोस्तों ये अपन पढ़े ने सभी लकड़ी के बन रहे हैं ना, सभी लकड़ी के खांडे, ये काष्ठ का है ये भी। तो दोस्तों ये लोक कला जो है ये भी लकड़ी की है। ये जो लोक कला है ना ये अपन पढ़ रहे जो ये सभी लकड़ी की है, ठीक है। काष्ठ के चौपड़े बाजोट बेवान चापे खांडे। और ये क्या है? तो दोस्तों सांझी ये क्या है? देखिए ये पढ़ लेते हैं एक बार। सांझी कन्याओं का रंगीन व्रतोत्सव है दोस्तों, व्रत होता है, व्रत का ही उत्सव है ये सांझी और कन्याओं का है। और आश्विन में कुल 15 दिन तक ये जो चलता है। और दोस्तों गौरी और पार्वती के रूप में सांझी की प्रतिष्ठा की जाती है। गौरी मतलब कि पार्वती के रूप में प्रतिष्ठा इसकी की जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये जरूर देखें कि जयपुर में लाडली जी के मंदिर, उदयपुर का मसंदर नाथ जी का मंदिर और अपनी झांसियों के लिए दोनों है जो प्रसिद्ध है, सांझियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जयपुर में लाडली जी के मंदिर और उदयपुर का मसंदरनाथ जी मंदिर, ठीक है। तो ये अपनी सांझियों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट आता है अपना गोदना। ये दोस्तों गोदना क्या होता है? ये गोदना होता है अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला है। इसमें
अंग को है जो गोदा जाता है दोस्तों, अंग को खोदा जाता है। देखिए अंगों में सुई या कांटे से आकृति बनाने के बाद उस पर कोयला व खेजड़े के पत्तों का काला पाउडर डाला जाता है और सूखने के बाद है जो हरी झाई उभर आती है उसे ही गुदना या गोदना कहा जाता है। दोस्तों देखिए ये इतना ध्यान रख लीजिए, अंग चित्रांकन की विशिष्ट कला गोदना कहलाती है और इसे गुदना भी कहा जाता है, इतना ध्यान रख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पिसवाइया या पिसवाई, पिसवाई भी कह सकते हैं इसे, पिसवाइयां भी कह सकते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए देवी देवताओं के मंदिरों में बड़े आकार के पर्दे पर किया गया चित्रण पिसवाइयां कहलाती है। दोस्तों देवी देवता के मंदिरों में बड़े आकार के पर्दे पर किया गया चित्रण पिसवाई या पिसवाइयां कहलाते हैं और नाथ द्वारा की पिसवाइयां सबसे प्रसिद्ध है। दोस्तों नाथ द्वारा की पिसवाइयां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर देखें तो बटेवड़े और थापड़ा, यह भी लोक कला है। बटेवड़े और थापड़ा ये क्या होता है, थेपड़े भी कह सकते हैं दोस्तों। ये ढूंढार क्षेत्र में इसका नाम है ये, ठीक है। और ढूंढार क्षेत्र में बनाए जाने वाले गोबर के थेपड़े लोक कला के अनूठे दस्तावेज है। दोस्तों ये जो है ना, ये चारों तरफ से गोबर से बंद सूखे उपले जो होते हैं ना, ये गोबर के बनाए होते हैं और वे जमा कर उस पर है जो गोबर का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, चारों तरफ गोबर से है जो इसे बंद किया जाता है और ढेर को थेपड़ा ही कहा जाता है। उस ढेर को थेपड़ा कहा जाता है दोस्तों, और थापड़ा भी कहा जाता है, ये जरूर ध्यान में रखें। तो दोस्तों अपना जो ये आता है हीड़, ये हीड़ क्या होता है, ये मिट्टी का बना पात्र होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे दीपावली पर, हाँ जी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जो दीपावली पर है ना, ये तेल व रुई के जो बिलों ने जलाकर, तेल व रुई के बिलों ने जलाकर परिजनों से आशीर्वाद लेते हैं और क्या कहते हैं, हीड़ो दिवाली तेल मेलो, हीड़ो दिवाली तेल मेलो, ये कहकर है जो परिजनों से बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं बच्चे, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में और मिट्टी का बना पात्र होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो आता है घोड़ा बावजी, ये घोड़ा बावजी क्या है, ये ग्रासिया जो इसमें इसकी है जो घोड़ा बावजी की है जो क्या है, ग्रासिया और भील जनजाति में इसकी विशेषता है। और दोस्तों मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े हैं। क्लियर। और ये मोड़ क्या होता है, मोड़ जो है मेड़ता क्षेत्र में मटके को मोड़ कहा जाता है। दोस्तों मोड़ है जो मेड़ता क्षेत्र में मटके को, मोड़ मटका और मेड़ता, ये अवश्य ध्यान रखें। और दोस्तों सोहरिया, ये जो कोठियां होती है दोस्तों, अन्न डाल जो है भोजन सामग्री की रखी, कोठियां जो होती है ये अलग होती है और देखिए ये भोजन सामग्री के लिए सोहरिया होती है। ठीक है, इसे जो दोस्तों है जो क्या कलात्मक पात्र कहते हैं, और कलात्मक पात्र जो होता है जिसमें भोजन सामग्री रखी जाती है, रोटियां रखी जाती है। ठीक है, और दोस्तों देखिए यहां पर नेक्स्ट आता है कोठियां, ये जो ग्रामीण अंचलों में अनाज संग्रह हेतु ये पात्र है, अनाज का पात्र जो कोठियां कहलाती है, ये भी है जो कलात्मक पात्र है दोस्तों, आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे दोस्तों अपन इसके बारे में और भी अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे जब अपन जो पढ़ेंगे रीति रिवाज, वेशभूषाएं और जो प्रसिद्ध अपने जो वर्ड है, और ये अपन पढ़ेंगे ना उस समय अवश्य पढ़ लेंगे। ठीक है, अपनी जो भाषा है यहाँ की, ये अपन है जो अलग से पढ़ेंगे, बोलियां वो है जो उसमें अपन काफी है जो और भी क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नेट प्रॉब्लम के कारण, क्या नेट प्रॉब्लम के कारण दोस्तों आपको है जो ये क्लास है जो उपलब्ध करवाई है। ठीक है, ये है जो प्रीमियर क्लास दोस्तों उपलब्ध करवाई है। और दोस्तों आप सभी है जो आपका अपना विश्वास हमेशा के लिए बनाए रखे। मैं आपके लिए यदि नेटवर्क है जो अच्छा रहा तो लाइव भी लेकर आता रहूंगा, स्ट्रीम लाइव, नहीं तो दोस्तों ये है जो प्रीमियर लाइव तो है जो लाने में किसी भी प्रकार से कसर नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों है जो आपको मिलती रहेगी समय समय पर, सुबह 9 बजे, शाम 9 बजे, और दिन में फिलहाल है जो 5 बजे तो चलती ही है। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी बने रहे आपके अपने YouTube चैनल के साथ, राजस्थान क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।